महाभारत के अंदर रचा गया एक अमर संवाद भगवत गीता भारी टेंशन वाले दृश्य से शुरू होता है। पहला अध्याय श्लोक 12 से 19 हमें कुरुक्षेत्र के रणभूमि में ले जाते हैं। कल्पना कीजिए, दो विशाल सीने आमने सामने हैं। हवा में बेचैनी छाई हुई है। एक तरफ है पांडवास, धर्मई और दृढ़ निश्चय। उनके सामने है कौरवस, लोभ और महत्वाकांक्षा से एंधी। ये सिर्फ जमीन या सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई है, धार्मिकता की लड़ाई है। एक राज्य का भाग्य अधर में लटका हुआ है। पहला बाण चलने से पहले युद्ध का एक बहरा कर देने वाला संगीत शुरू होता है। शंख बजते हैं, ढोल बजते हैं और हजारों योद्धाओं के भार तले धरती कांपती है। इसी आवेशपूर्ण माहौल में यह दृश्य सामने आता है। हम जिन श्लोकाओं का अध्ययन करते हैं वे इन योद्धाओं के दिलों और दिमागों की एक झलक पेश करते हैं। हम शंखों की गर्जना सुनते हैं, प्रत्येक अपनी अनूठी ध्वनि के साथ, जो उसे बजाने वाले की आशाओं, आशंकाओं और प्रेरणाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये श्लोक केवल युद्ध की भौतिक तैयारियों के बारे में नहीं है, वे युद्ध के मैदान के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिदृश्य में उतरते हैं। भीष्म के शंख की आवाज युद्ध के मैदान में गूंजती है। यह एक ऐसी ध्वनि है जो उनके दुश्मनों से भी सम्मान प्राप्त करती है। यह एक ऐसी ध्वनि है जो उनकी अटूट वफादारी, उनकी दुर्जेय शक्ति और उनकी स्थिति की दुखद विडंबना को बयां करती है। क्योंकि उस दहाड़ के भीतर एक दादा का दर्द छिपा है जो अपने ही रिश्तेदारों से लड़ने को मजबूर है। भीष्म के नेतृत्व में कौरवा सेना शोर के एक कार्कश संगीत में फूट पड़ती है। विभिन्न आकारों और आकृतियों के शंख इस कोरस में शामिल होते हैं। प्रत्येक योद्धा अपना शंख बजाता है, युद्ध के बढ़ते हुए सिम्फनी में अपनी आवाज मिलाता है। ढोल की गड़गड़ाहट, झांझ की आवाज और तुराहियों की गूंज से हवा में कंपन होता है। यह आत्मा को शांत करने वाला संगीत नहीं है, बल्कि रक्त को उभारने के लिए बनाई गई एक आदिम लय है। यह एक अराजक ऑर्केस्ट्रा है जो उस अराजकता को दर्शाता है जो सामने आने वाली है। ध्वनि बहरी है, इंद्रियों पर हावी है और भय और प्रत्याशा का माहौल बना रही है। श्लोक इस ध्वनि आक्रमण का वर्णन विशद कल्पना के साथ करते हैं। धरती कांपती है, ऐसा लगता है जैसे आसमान फट जाएगा, और यहाँ तक कि ऊपर से देख राहे देवताओं को भी ध्वनि की तीव्रता से दंग रह गए थे। यह एक अनुस्मारक है कि युद्ध अपनी सभी भयावहता के लिए एक भयानक सुंदरता हो सकती है, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली शक्ति जो पुरुषों को अपने भंवर में खींच लेती है। इस अराजक ऑर्केस्ट्रा के बीच दो अलग अलग डीएचवानियां उभरती हैं जो शोर से प्रकाश स्तंभ की तरह गुजरती है। श्री कृष्ण के रूप में दिव्य सारथी श्री कृष्ण अपना शंख पांचजन्य बजाते हैं। इसकी ध्वनि गहरी और गुंजायमान है जो ब्रह्मांड की शक्ति से गूंज रही है। यह एक ऐसी ध्वनि है जो आत्मा को शांत करती है, जो इसे सुनने वालों को कृष्ण की दिव्य उपस्थिति की याद दिलाती है। अर्जुन के रूप में अर्जुन, उसका हृदय संदेह और निराशा से भरा हुआ है, अपना शंख देवदत्त बजाता है। इसकी ध्वनि स्पष्ट और भेदी है, जैसे कार्य करने का आह्वान हो। यह एक ऐसी ध्वनि है जो अर्जुन के साहस, एक योद्धा के रूप में उनके कौशल और कृष्ण में उनके अटूट विश्वास को बयां करती है। दो दीवानियों के बीच का अंतर चौंकाने वाला है। पांचजन्य ईश्वरीय शाश्वत धर्म की अटूट शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। देवदत्त मानव संघर्षरत मार्गदर्शन की तलाश में डगमगाते हृदय का प्रतिनिधित्व करता है। साथ में वे एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाते हैं। एक अनुस्मारक है कि अराजकता के बीच भी हमेशा आशा होती है, हमेशा अंदर शांति पाने की संभावना होती है। श्लोक अन्य प्रमुख योद्धाओं और उनके शंखों की अनूठी ध्वनियों को सूचीबद्ध करते हैं। प्रत्येक ध्वनि का वर्णन विशिष्ट विशेषणों के साथ किया गया है जो योद्धा के व्यक्तित्व और लड़ाई की भावना को उजागर करता है जो इसे बजाता है। दुर्योधन के रूप में हम दुर्योधन के शंख की गहरी गर्जना सुनते हैं जो उसके अतृप्त लालच और महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। दुशासन के रूप में हम दुशासन के शंख की कार्कश ध्वनि सुनते हैं जो उसकी क्रूरता और बदला लेने की प्यास को प्रकट करता है। भीम के रूप में और हम भीम के शंख की आत्मविश्वास से भरी गूंज सुनते हैं जो उनकी ताकत और अपने भाइयों के प्रति अटूट वफादारी का प्रदर्शन करती है। ध्वनि का यह ताना बाना दोहरा उद्देश्य पूरा करता है। यह हमें युद्ध के विशाल पैमाने और भव्यता की कल्पना करने की अनुमति देता है,
जिसमें हजारों योद्धा इस ध्वनि अनुष्ठान में भाग लेते हैं। लेकिन यह व्यक्तिगत कहानियों, प्रेरणाओं और उन लोगों की चिंताओं की एक झलक भी प्रदान करता है जो नश्वर युद्ध में शामिल होने वाले हैं।